ओके, सो रूट्स के ऊपर नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें पता लगानी है, उसके रूट्स सपोज एक ए है और एक बी है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता लगानी है जिसके रूट्स ए और बी है, तो वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, यही होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। तो हमें बोल दिया क्वेश्चन में कि ये वाली वैल्यू ए है और ये वाली वैल्यू कितनी है, बी है। तो हमें पहले ए प्लस बी और ए इंटू बी पता लगाना है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ से मैं अल्फ़ा और बीटा पता लगाऊं, वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे, फिर उसका क्यूब वगैरह निकालूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, या सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता हूँ। अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा सेटिस्फाई दी इक्वेशन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या पता लगाना है, अल्फ़ा क्यूब। तो हमने क्या करा, इसमें बोथ साइड अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देते, हो गया अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, ये अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू कितनी आई, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा, वो यहाँ पर पुट कर दी। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 अल्फ़ा, वो यहाँ पर पुट कर दी, बाकी सब कुछ एज इट इज़। तो हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा, यहाँ पुट किया तो एक अल्फ़ा स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एक अल्फ़ा यहाँ पर है तो 6 अल्फ़ा प्लस 22 एज इट इज़। यहाँ से दोनों में से 3 कॉमन लिया तो बचा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 22। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 है, वो यहाँ पुट कर दिया, तो 3 इंटू -5 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा 15। 15 20 से माइनस हुआ, कितना बचा यहाँ पर +7। फिर सिमिलरली हमने बोला कि बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली क्या होगा, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी पहले तो बीटा सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसको बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है और हमें पता लगाना है, हमने जिसको बी बोला हुआ है ये बीटा है ना, तो जिसको हमने बी बोला है वो क्या है, बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें अगर बीटा का मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस 5 बीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 बीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4, तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, 4 ऑलरेडी 2 और -5 -7 कितना हो जाएगा हमारे पास, -5 और -7 12 बीटा प्लस 35। यहाँ से 6 कॉमन आ गया, कितना बचा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 35। बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2 बीटा, सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा की वैल्यू कितनी, -5, यहाँ पुट कर दी, तो ये हो गया -30 प्लस 35 इक्वल टू 5। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो गई 5, a की वैल्यू कितनी हो गई 7। हमें इसको इस इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 12x प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ से वैल्यू निकाल के, अगर इजी वैल्यू आ रही है जैसे इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है या कोई रेशनल वैल्यू आ रही है तब तो निकाल के पुट कर दो, बट इरेशनल वैल्यूज आ रही है या फिर वैल्यू आयोटा के टर्म में आ रही है तो फिर डायरेक्ट पुट करना सही नहीं होगा, बड़ा लेंदी हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब एक जगह से वैल्यू निकालते जाएंगे और दूसरी जगह पुट करते जाएंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर को हम इन टर्म ऑफ अल्फा तो ला सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जो चीज़ें कितनी भी डिग्री हो उसको कंप्रेस कर 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 हम लीनियर में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे कम से कम। जैसे यहाँ तो कांस्टेंट आ गया, लीनियर भी आ जाता है तो लीनियर की लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे वो चलेगा, बट इस तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास गिवन है इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 and beta square equal to 5 beta minus 3, find the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को अगर नोटिस करें तो हमने ये देखा यहाँ पर कि दोनों को नोटिस करने में जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें अल्फा पुट करूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी, बीटा पुट करूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। मतलब यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। अल्फा और बीटा है तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3। हमें पता क्या लगाना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना। या फिर याद रख लो ये आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। सॉल्व कर लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस 6 अपॉन 3, 25 माइनस 6 कितना जाएगा 19 अपॉन 3, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फा अपॉन बीटा को हमने बोल दिया आर, तो ये बन गया 1 अपॉन आर, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 19r प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब r क्या है, अल्फा अपॉन बीटा है, मतलब ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स के अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, दोनों ही, एक अल्फा अपॉन बीटा है और दूसरा बीटा अपॉन अल्फा है, तो इसके रूट ये होंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखा जा सकता है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ a इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2bq प्लस c इक्वल टू 0 एंड a इंटू p प्लस r होल स्क्वायर एंड 2bpr प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, देन इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये पूछा हमसे। तो हम यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या ऐसी चीज़ है जो नोटिस करने जैसी है। ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली एक जैसी है अगर नोटिस किया जाए तो, सिर्फ एक चेंज है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ क्यू आ रहा है वहाँ पर यहाँ पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, देख लो। यहाँ पर a इंटू पी, तो a इंटू पी, क्यू की जगह यहाँ क्यू आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, फिर स्क्वायर, फिर 2b pq, 2bpr, क्यू की जगह आर आ गया प्लस सी, मतलब ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। मतलब इसके जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही देखा जा सकता है इसको, कि एक इक्वेशन है a इंटू पी प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2b x प्लस सी इक्वल टू 0, जिसके रूट्स p और q हैं। p पुट करूंगा, सॉरी, जिसके रूट्स q एंड r है, यहाँ पर q पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, r पुट करूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब ये इस इक्वेशन के रूट है दोनों, ऐसा बोला है। तो बस डायरेक्ट इसको निकाल लो और सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली कंडीशन लगा दो। तो इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो a इंटू हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 2bpx प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन बचेगा अंदर, 2x कॉमन, इसमें से a का मल्टीप्लाई और इसमें से 2x दोनों में से कॉमन, तो बचेगा हमारे पास ap प्लस bp।
ठीक है, पी भी चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, प्लस कांस्टेंट टर्म बचेगा ए पी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं, क्यू इंटू आर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट ही बोला है हर जगह, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, दिस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। तो पी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए कौन है? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इसमें नोटिस करना है आपको। ठीक है, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक, इसमें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमसे बोला है एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। पहली चीज़ तो रियल है, रियल का मतलब हो गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड विच आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और साथ में कैसे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1। तो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, दिस इम्प्लाइज 3m प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 कॉमा माइनस 1। ठीक है, और साथ में इन दोनों m की वैल्यू के लिए, इन दोनों में से जिस भी वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, या दोनों के लिए ही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा, तो दोनों ही हमारे आंसर आ जाएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कितना आ जाएगा 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, तो एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3m प्लस 1। ठीक है, इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर देखें, इसमें m की वैल्यू एक बार 4 पुट कर देते हैं। यहाँ पर अगर m की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 13 इंटू 13 169 इंटू 4 और 9 इंटू 16 144। तो ये तो लेस देन 0 हो गया, मतलब m की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है, m की वैल्यू 4 तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर माइनस 1 पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे, m इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 2, तो 9 माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी लेस देन 0, मतलब m नॉट इक्वल टू -1, -1 भी नहीं हो सकता, तो ना तो -1 हुआ ना 4 हुआ। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 1 रखकर आंसर निकाल लेते, 4 -1 टिक कर देते, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ये दोनों ही नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा। ठीक है, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, क्लियर है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपके पास सी अपॉन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो -2 इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, ए की वैल्यू 1 है ना यहाँ पर, तो ए की वैल्यू 1 भी पुट कर दी, तो 4 प्लस 2b प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू 0 आर सी एंड डी देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट हमें पहली बात तो सी और डी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के, ये पूरी इक्वेशन, ये सपोज करें एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, इसके रूट्स हैं सी एंड डी, सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और डी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस सी इंटू
x माइनस डी लिख सकता हूँ, फैक्टर्स में लिख सकता हूँ, रूट्स को इस तरह से बता सकता हूँ। अगर सी और डी इसके रूट है तो मैं इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर हमसे बोला है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स a और b है। तो हमने क्या करा, a और b फैक्टर वाली टर्म इधर रख ली, ये ऐसे ही रख लिया, यहां पर ले लिया ऐसे। अब ये कोई g ऑफ x है सपोज, ठीक है, कोई g फंक्शन है, तो g ऑफ x इक्वल टू क्या बना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। मतलब ए बी इसको सेटिस्फाई करे, a पुट करूंगा तो जीरो आ जाएगा, b पुट करूंगा तो भी जीरो आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होगा, a और b। ठीक है, जैसे इसके सी और डी हो रहे थे ना, जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया था दिस, और दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर सी पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगा, डी पुट करूंगा तो भी जीरो हो जाएगा। मतलब सी पुट करने पर भी पूरा जीरो हो रहा है, डी पुट करने पर भी जीरो है, सी और डी इसके रूट है। ऐसे ही ए पुट करने पर ये पूरा जीरो हो गया, मतलब दिस इक्वल टू जीरो, बी पुट करने पर भी जीरो हो गया, दिस इक्वल टू जीरो। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसके रूट्स कैसे हो गए, ए और बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के, इसके रूट्स ए और बी होंगे। Next, if alpha comma beta are the roots of x square minus px plus 1 and gamma comma delta are the roots of x square plus q x plus 1, then find the value of this। ठीक है, तो आप बस इतना करो यहाँ से कि आप सम निकाल लो, कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 आएगा, और गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस क्यू, और गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा वाली टर्म को सॉल्व करो बस, कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर। फिर इन दोनों को भी सॉल्व कर लिया तो यहाँ आएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 पुट कर देते तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की पी माइनस पी गामा प्लस 1 इंटू डेल्टा स्क्वायर प्लस पी डेल्टा प्लस 1, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हम बोल रहे हैं कि गामा इसका रूट है, इसका रूट गामा है, तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो कितना जाएगा, गामा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस क्यू गामा, और सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, तो माइनस पी गामा, और गामा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस क्यू गामा इंटू पी डेल्टा माइनस क्यू डेल्टा। इसमें से गामा कॉमन आ गया, डेल्टा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा माइनस साइन कॉमन लेके पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 1 यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस तरह से सॉल्व करना है। फिर वही इरेशनल वाली कंडीशन लग गई, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 माइनस रूट 3 ऑल दी कोफिशिएंट आर रेशनल। अगर सारे कोफिशिएंट रेशनल है तो फिर तो हमारे लिए इजी हो गया कि एक रूट अगर 2 माइनस रूट 3 इरेशनल है, या अल्फा ले लेता हूँ, तो अगला रूट बीटा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा डायरेक्ट। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम बात करें, क्या दिया है, p इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q अपॉन p प्लस q अपॉन r। ठीक है, तो आप एक चीज समझ लें इसमें कि जब भी हमारे पास जो रूट्स है वो एक साइकिल की फॉर्म, रूट जो क्वाड्रेटिक है उसके कोफिशिएंट एक साइकिल की फॉर्म में होंगे। ठीक है, p q r, ठीक है, जैसे p माइनस क्यू, q माइनस r और r माइनस p ऐसे हो, या p इंटू क्यू माइनस आर,
q इंटू आर माइनस पी और r इंटू पी माइनस क्यू, इस तरह के फॉर्मेट में, मतलब साइकिल नहीं बदले, कंटिन्यू एक ही तरफ चले, या ऐसे चले या ऐसे चले, तो उसका रूट हमेशा एक रूट क्या होता है, 1 होता है, हमेशा ही एक रूट क्या होगा उसका, 1 1 उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 1 पुट करने पर सेटिस्फाई। जैसे यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। ठीक है, तो ये आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, आर पी से आर पी कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। मतलब इसको एक्स के प्लेस पर 1 पुट करने पर सेटिस्फाई कर दिया, मतलब 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसा हमेशा ही होगा, जब भी इस तरह की साइकिल में होगा ऐसा भी आ जाए, p माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी। ठीक है, तो पी क्यू क्यू आर आर पी इक्वल, तो इसका रूट वापस से 1 होगा, 1 पुट करने पर p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल हो जाए, तो इसका रूट 1 होगा। तो ऐसी सभी इक्वेशंस का एक रूट हमेशा 1 होता है। अब एक रूट 1 मिल गया तो हमें क्या समझ में आया कि भैया क्या बोला है, इसके रूट्स कैसे इक्वल है, तो दूसरा भी क्या होगा फिर 1, एक तो कंफर्म 1 है और रूट्स इक्वल है, तो दूसरा भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस इक्वेशन में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर इक्वल टू 1, या डायरेक्टली बोल सकते हो c इक्वल टू ए। जब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आए तो क्या जाएगा हमारे पास, c इक्वल टू ए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आर पी माइनस आर क्यू इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर। तो ये पी आर को इधर कर ले तो 2 pr इक्वल टू आर प्लस पी इंटू क्यू। ठीक है, और इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, जो मैं बोला है, क्या बोला, q अपॉन, तो q को तो यहीं रहने दे, पी आर को इधर डिवाइड कर दे, तो 2 इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू इंटू क्यू। ठीक है, तो q अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन आर इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 2। इस तरह से देखेंगे इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व कर दिया और आंसर निकाल दिया। आपको क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स, है ना, तो सारे रूट का प्रोडक्ट नहीं निकालना, सिर्फ रियल रूट का ही प्रोडक्ट निकालना है। तो आप ऐसा नहीं बोथ साइड स्क्वायरिंग करके डायरेक्ट ही क्या करें, सिर्फ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट देख के आंसर कर दे, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें रियल रूट्स के बारे में सोचना है। ठीक है, तो रियल रूट्स कैसे देखेंगे वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो एक इक्वेशन है आपके पास इस तरह की, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिया होगा जिससे सिंपल फॉर्म बन जाए। तो ये एक इक्वेशन है देखो, और ये इक्वेशन है, लगभग दोनों सेम है, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 18x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x आ रहा है। तो आप क्या करो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 इक्वल टू टी ले लो। ठीक है, और t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये रूट के इक्वल टू में, और अगर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, t इक्वल टू 2 रूट ऑफ t प्लस 15 बन रहा है। अगर t पॉजिटिव होगा तो t प्लस 15 तो अपने आप ही पॉजिटिव होगा, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट t को ही क्या रख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना समझ में आता है। ये जो रूट के इक्वल टू में वैल्यू थी उसको मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दिया, और वो t बोला, अंदर जब वैल्यू पुट की तो कुछ और भी बन सकती थी, बट t प्लस 15 बची, तो t पॉजिटिव तो t प्लस 15 भी पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4t माइनस 60, सॉरी प्लस 60, इसको इधर लिया है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 60 इक्वल टू 0। तो t की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 10, t की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -6। ठीक है, अब हम बोल रहे टी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो -6 तो रिजेक्ट हो गई, क्या बची सिर्फ 10। तो हमारे पास आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 30 इक्वल टू 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो रियल रूट्स है ना, इधर से इमेजिनरी आते हैं, वो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि t ग्रेटर देन 0 करके। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया हमारे पास 20, या फिर हम बोले इसको
प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स कितना आ जाएगा 20, तो हमारा आंसर होगा 20। तो इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, कि कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी कौन सी चीज नेगेटिव लेनी, वो देख लो। डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करें, कुछ इस तरह का टीवी बन जाए तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना, नहीं तो इसमें बाय क्वाड्रेटिक बना के कहाँ तक सॉल्व करेंगे, तो वैसे सोचना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया है, इक्वेशन दिस एंड दिस इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 1, नंबर ऑफ नेगेटिव रियल सॉल्यूशन इज 1, नंबर ऑफ इरेशनल सॉल्यूशन 1, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज 2, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करना है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, सेम है, दिख रहा है, ये दिस एंड दिस। तो आप डायरेक्टली या तो ऐसा करो, या तो मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये पूरी वैल्यू प्लस दिस पूरी वैल्यू डिवाइड बाई 2, उसको टी ले लेते हैं, या फिर सिर्फ जो कॉमन दिख रहा है उसको भी टी ले सकते हो, तो 5x² माइनस 6x इक्वल टू टी, ऐसा भी कर सकते हो। तो आपके पास रूट में कितना बनेगा, t प्लस 8 माइनस रूट ऑफ t माइनस 7 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको उस साइड ले जाके स्क्वायर कर देते, तो t प्लस 8 इक्वल टू 1 प्लस t माइनस 7 प्लस 2 रूट ऑफ t माइनस 7, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन लगा रखी है हमने कि t प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड t माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों का जो कॉमन पार्ट आया तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब t की जो भी वैल्यू है वो 7 से बड़ी ही लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ये t से t कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा 7 7 14, तो ये बचा 7 इक्वल टू रूट ऑफ t माइनस 7, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 7 इक्वल टू t, तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49 प्लस 7 56, तो 7 से ज़्यादा है 56 चलेगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 56 t की वैल्यू। t क्या है, t है भाई x² 5x² माइनस 6x इक्वल टू 56, तो 5x² माइनस 6x माइनस 56 इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट कर लेते हैं ऐसे, जिससे 56 इंटू 5 बन जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, 5x² माइनस इसको लिख लेता हूँ 20x प्लस 14x माइनस 56 इक्वल टू 0। यहाँ से 5x कॉमन आ गया, कितना बचा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 14 कॉमन आ गया, कितना बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और x की एक और वैल्यू आ गई माइनस 14/5। हमें क्या बोला, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन 1, यस एक इंटीग्रल सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ नेगेटिव रियल सॉल्यूशन इज 1, यस ये नेगेटिव रियल सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ इरेशनल सॉल्यूशन इज 1, गलत है, नंबर ऑफ इरेशनल सॉल्यूशन तो इरेशनल तो आया ही। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2, यस नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2 आए, तो हमारा आंसर हो गया A B D, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, या फिर इस पूरे को a और इस पूरे को b बोलकर a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करें, जो वैल्यू आएगी उसको t ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये हमेशा दिख जाएगा, ये कॉमन होगा, ठीक है। इस तरह से देखेंगे।